नमस्कार दोस्तों। हर साल फाल्गुन महीने में जब चारों तरफ ठंडक होती है, एक रात ऐसी आती है जो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। वह रात है महाशिवरात्रि। हम में से ज्यादातर लोग इसे सिर्फ एक त्योहार मानते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह रात सिर्फ पूजा पाठ की नहीं बल्कि अपने आप को जानने की भी रात है। आज मैं आपको महाशिवरात्रि के उन गहरे रहस्यों के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम सिर्फ पौराणिक कथाएं नहीं बल्कि विज्ञान और आध्यात्म का संगम देखेंगे। तो चलिए इस अदृश्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। भाग एक, महाशिवरात्रि का धार्मिक और पौराणिक महत्व। धार्मिक कथाओं को कहानी की तरह सुनाएं। हमारे शास्त्रों में महाशिवरात्रि को कई कारणों से महत्वपूर्ण माना गया है। सबसे प्रचलित मान्यता है कि यह शिव और शक्ति यानी भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह की रात है। यह मिलन सिर्फ दो शरीरों का नहीं बल्कि पुरुष और प्रकृति का मिलन है जो पूरे ब्रह्मांड का आधार है। एक और कथा के अनुसार इसी रात भगवान शिव ने विष का प्याला पिया था ताकि सृष्टि का विनाश न हो। यह घटना हमें बताती है कि शिव सिर्फ संहारक नहीं बल्कि सबसे बड़े रक्षक भी हैं। उन्होंने अपने कंठ में विष को धारण कर लिया जिसके कारण उनका गला नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। यह रात शिव के आदि योगी रूप की भी रात है। माना जाता है कि इसी रात शिव ने ब्रह्मांड को योग का ज्ञान दिया था। लेकिन इन सभी कथाओं के पीछे एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण छुपा है। भाग दो, वैज्ञानिक और यौगिक महत्व, ऊर्जा का प्रवाह। यह हिस्सा सबसे महत्वपूर्ण है। इसे समझाते हुए बोलें जैसे कोई वैज्ञानिक खोज बता रहे हों। योग विज्ञान के अनुसार महाशिवरात्रि की रात पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध इस तरह से स्थित होता है कि मनुष्य के शरीर में ऊर्जा का एक प्राकृतिक प्रवाह ऊपर की ओर होता है। यह एक ऐसी खगोलीय घटना है जो साल में सिर्फ एक ही बार होती है। मेरुदंड रीढ़ की हड्डी और ऊर्जा हमारी रीढ़ की हड्डी जिसे योग में मेरुदंड कहते हैं, वह हमारे शरीर में ऊर्जा का सबसे बड़ा केंद्र है। महाशिवरात्रि की रात अगर आप अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखकर जागरण करते हैं तो यह ऊपर की ओर बह रही ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आसानी से ग्रहण कर पाती है। इसी कारण रात भर जागना, भजन और ध्यान करना इतना महत्वपूर्ण माना गया है। शरीर और मन का शुद्धिकरण, व्रत और जागरण सिर्फ धार्मिक परंपराएं नहीं हैं, बल्कि ये शरीर और मन को शुद्ध करने के वैज्ञानिक तरीके हैं। उपवास हमारे शरीर को डिटॉक्स करता है और जागरण करने से मन की चेतना बढ़ती है। यह रात हमें प्रकृति की इस अद्भुत ऊर्जा से जुड़ने का मौका देती है ताकि हम अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जागृत कर सकें। भाग तीन, महाशिवरात्रि का असली सार। निष्कर्ष के रूप में यह भाग दर्शकों को प्रेरित करेगा। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं है। यह हमारे भीतर छिपे शिव को जागृत करने का अवसर है। यह रात हमें बताती है कि अंधकार के बाद ही प्रकाश आता है। जीवन के संघर्षों के बाद ही शांति मिलती है। महाशिवरात्रि का असली सार है ध्यान, मौन और आत्मचिंतन। अगर आप भी इस साल महाशिवरात्रि की ऊर्जा का अनुभव करना चाहते हैं तो रात भर जागकर ध्यान करें। आपको यकीन नहीं होगा कि आप कितना हल्का और शांत महसूस करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपने कुछ नया सीखा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। महादेव आपको हमेशा आशीर्वाद दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।